नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज हम शिक्षा नगरी सीकर में मौजूद हैं और सीकर में मैट्रिक्स ओलंपियाड का नाम जो काफ़ी चर्चा में है, बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए ओलंपियाड। लगभग ओलंपियाड सरकारी और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर ये करवाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ओलंपियाड होते हैं देश भर में। लेकिन मैट्रिक्स ओलंपियाड की इस बार चर्चा क्यों है, इसके ऊपर हम मैट्रिक्स के एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि इस मैट्रिक्स ओलंपियाड में क्या खास है, क्यों बच्चे इस मैट्रिक्स ओलंपियाड में भाग लें, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं इस मैट्रिक्स ओलंपियाड के थ्रू। सबसे पहले तो आपका बोल हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत। जी जी बिल्कुल, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। मैट्रिक्स ओलंपियाड का नाम हमने सुना और काफ़ी चर्चाएं हमने सुनी बच्चों के बीच में, तो इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है? शायद ये 6वां संस्करण अब की बार, बिल्कुल। तो क्या खास होने वाला है मैट्रिक्स ओलंपियाड? जी बिल्कुल सर, मैट्रिक्स ओलंपियाड एक्चुअली में एमटीएससी का ही ये 6वां संस्करण है। ठीक है। पहले हम इसको एमटीएससी मैट्रिक्स टैलेंट सपोर्ट एग्ज़ाम के नाम से जानते थे और अभी इसका नाम हमने चेंज करके मैट्रिक्स ओलंपियाड कर दिया है। पहले ये जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन हुआ करता था, अब की बार हमने इसको ऑनलाइन रखा हुआ है। ऑफलाइन में कुछ एक कमियाँ थी वहाँ पे, जैसे कि मैं बताऊँ, पहले ऑफलाइन जब हम करवाते थे तो कुछ एक एरियाज़ तक ही हम अप्रोच कर पाते थे। जैसे राजस्थान के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट तक हम जा पाते थे, राजस्थान के अलावा कुछ एक स्टेट तक हम अप्रोच कर पाते थे, जैसे ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक। इस बार हम अभी एग्ज़ाम ऑनलाइन करवा रहे हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकता है। जी। अभी आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन का आपने ये देखा, ये कोरोना के बाद में आइडिया आया या फिर आपके 5 संस्करण थे, जो 5 एपिसोड आपने निकाल दिए थे मैट्रिक्स ओलंपियाड की, ये मानो तो अब कोरोना के बाद में ये लगा, या फिर आपको ये लगा कि मैट्रिक्स ओलंपियाड के अंदर देश भर के बच्चे आएँ और उनका हम जांच करें, तो ये तरीका था? बिल्कुल सर, आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा। इसका जो पहला जो मैं आपको आंसर देता हूँ, सबसे पहला आंसर देता कि क्योंकि जब ये ऑफलाइन हो पाता था तो ऑफलाइन में हमें ये पता चला कि बहुत कम बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाते थे। कम होने का मतलब है कि जैसे राजस्थान के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे या फिर राजस्थान के आसपास के स्टेट के बच्चे। लेकिन अब जब सिचुएशन चेंज हो गई है, कोविड आया है, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जैसे बढ़ावा मिला है, तो इसलिए हमने इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन करवाने का पर्पज़ हमारा बेसिकली यही रहा है कि इंडिया के किसी भी कोने से कोई बच्चा, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट करे और इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट करने के बाद में अपना वो असेस करे कि वो बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मोस्टली ओलंपियाड जितने भी होते हैं वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक होते हैं, तो मैट्रिक्स ओलंपियाड कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है, क्या उनका सिलेबस रहेगा, कैसे वो तैयारी कर सकते हैं? कई लोगों के मन में सवाल है, बिल्कुल, तो उनको कैसे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहला आपका सवाल है कि ये जो ओलंपियाड होने वाला है कौन सी क्लासेस के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स ओलंपियाड क्लास 5 टू क्लास 12 तक के लिए है। क्लास 5वीं से लेकर क्लास 12वीं तक के लिए होने वाला है। इसका जो सिलेबस रहेगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा। 5 टू 10 तक इसमें एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा। 11th और 12th में हमने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स स्ट्रीम के लिए रखा है। पीसीएमबी के लिए हमने रखा है। जो बच्चा आगे जेई के लिए या फिर एनडीए क्लेट के लिए जाना चाहता है वो वहाँ पे मैथ्स ऑप्ट करेगा, या फिर जो बच्चा नीट या फिर बायोलॉजी के लिए फील्ड में जाना चाहता है वो वहाँ पे बायोलॉजी जो स्ट्रीम है वो ऑप्ट करेगा वहाँ पे। जैसे कि हम देखते हैं कि 11th 12th में तो बच्चे पीसीएम को समझते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन जैसे 5th क्लास हो गई, 6th क्लास हो गई, उसमें पीसीएम को कैसे डिवाइड किया आप? बिल्कुल, 5th से लेके और 10th तक का जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हमने जो सब्जेक्ट रखे हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। क्लास 5th में जैसे आपने अभी बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक्चुअली में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो साइंस का एक पार्ट है जिसको हमने सेग्रीगेट कर दिया है अलग से, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बच्चे सोचेंगे ये फिजिक्स आने वाली है, ये केमिस्ट्री, मतलब जैसे 5th क्लास में मतलब अपने को कहाँ से केमिस्ट्री आएगी, ये साइंस का बेसिकली पार्ट है और इसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा और कितने क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल एकदम मॉडरेट रहता है वहाँ पे, और इसमें 5 टू 10 तक में टोटल वहाँ पे 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 क्वेश्चन आपके वहाँ पे रहेंगे। पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का। फॉर क्लास 11th एंड 12th क्वेश्चन रहने वाले हैं 90 और ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स। तो 120 इंटू 4 इक्वल टू 480, मतलब 480 का वहाँ पे पेपर रहेगा। और 11th 12th के लिए 90 नेगेटिव मार्किंग भी? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +4 मिलेगा, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आप उस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको वहाँ पे -1 मिलेगा। माइनस मार्किंग होगी। बिल्कुल -1 आपका होने वाला है वहाँ पे। अभी ओलंपियाड की जब भी चर्चा होती है तो बच्चे सोचते हैं कि हम जितने भी ओलंपियाड देते हैं उनको टॉपर्स करें। टॉपर्स के बाद कई बच्चों का भी सपना होता है कि हम शिक्षा के साथ साथ अब्रॉड का कोई टूर हमें मिल जाए, ऐसी कोई फैकल्टी। और ये अब की बार जो आप मेरे पीछे कवर पे देख रहे हैं कि लंदन, पेरिस का टूर, आप अगर मैट्रिक्स ओलंपियाड को टॉपर्स किया तो 8 बच्चों को शायद आप
ये बाहर का टूर करवाएंगे जी। तो इसके पीछे क्या मोटो रहा कि बच्चों को बाहर ले जाए? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्लास 5 टू 12th में हमारे हर क्लास के जो टॉपर बच्चे हैं, क्लास वाइज जो टॉपर बच्चे हैं, उनको हम बाहर अब्रोड टूर पे ले जाने वाले हैं। जैसे आपने 3 कंट्रीज़ के भी नाम बताए, उनकी जो पॉपुलर सिटीज़ हैं लंदन, पेरिस और सिंगापुर, वहाँ हम लेके जाने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा मोटो अपने को ये समझ में आता है कि बच्चे जब बाहर एजुकेशन टूर में जाते हैं तो एक तो उनको बाहर घूमने का मौका मिलता ही है, इसके साथ साथ में वहाँ के बेस्ट स्कूल में हम उन बच्चों को विजिट करवाने वाले हैं, जहाँ वो जानेंगे उन वहाँ के बच्चों के वहाँ के उनके कल्चर को, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ की टेक्नोलॉजी को। कहा जाता है कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो एक्चुअल में थ्योरी बेस्ड लर्निंग है और वहाँ अब्रोड की जो एक्चुअल में जो लर्निंग है वो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वो करीब से जानने का उनको मौका मिलेगा, वो रूबरू होंगे उन दोनों चीज़ों से। बिल्कुल। जैसे ये आपने बताया कि ये तो अब्रॉड का हो गया, लेकिन काफ़ी इसमें स्कॉलरशिप का भी आपने ऑप्शन रखा है, बिल्कुल। इनाम भी आपने रखे हैं, प्राइज भी रखा है। वो क्या प्राइज हैं जो टॉपर्स होंगे और टॉपर्स का क्या क्राइटेरिया होगा कि कौन टॉपर्स होंगे, कितने नंबर पे टॉपर्स होंगे या किस मेरिट के आधार पे टॉपर्स को सिलेक्ट? बिल्कुल। बेसिकली सर ये जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टेजेस में होने वाला है। ये जो फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसकी डेट हमने फाइनल करी है 30 अक्टूबर और 14 नवंबर, 14 नवंबर और 30 अक्टूबर को। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में स्टेज सेकंड होने वाला है। स्टेज सेकंड कम्प्लीटली ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और ये मैट्रिक्स कैंपस में ही होने वाला है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में अच्छा, क्वालिफाई का जो प्रोसेस वो रहेगा कि फर्स्ट स्टेज में जो टॉप जो 20% हैं बच्चे हैं, टॉप 20% बच्चे हैं, उनको हम सेकंड स्टेज के लिए बुलाएंगे और उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों के लिए हमने ढेर सारे स्कॉलरशिप, उनके लिए हमने केस प्राइजेज, उनके लिए हमने और भी काफ़ी मतलब किट वगैरह रखे हुए हैं। केस प्राइजेज कितना? सर केस प्राइज हमने रखा है 11 लाख रुपए का और जो स्कॉलरशिप हमने रखी है वो रखी है अप टू 1 CR, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्कॉलरशिप है। जी। और बेसिक तौर पर स्कॉलरशिप तो अगर कोई बच्चा इस ओलंपियाड को टॉप करके आएगा, मैट्रिक्स में आएगा, उसी के लिए। जी, मैं बिल्कुल ये बता देता हूँ आपको कि स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए रहेगी जो बच्चे यहाँ पे मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैट्रिक्स स्कूल में या मैट्रिक्स एकेडमी, नीट या जेई के लिए अगर वो इनरोल करते हैं, अगर वो यहाँ पे अपनी अपकमिंग जो स्टडी अगर उसको कंटिन्यू करते हैं, स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए रहेगी। बाकी जो केस प्राइजेज हैं या जो अब्रोड जो अपन बात करें, ट्रिप की बात कर रहे हैं, वो बाकी दूसरे बच्चों के लिए भी रहेंगी अगर वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि फर्स्ट स्टेज पे जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 डेट आपने तय की हैं जी। वो किस आधार पे होंगे? बच्चे कौन सी डेट पे एग्जाम दे, अपने कौन सा का सिलेक्शन करें, वो आप तय करेंगे या बच्चे तय? नहीं, जब बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जब वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे होंगे, तो वहाँ पे उन बच्चों के सामने दोनों डेट का ऑप्शन बच्चे के सामने है। फर्स्ट डेट मैंने जैसे आपको बताया 30 अक्टूबर और दूसरी जो डेट है जी बिल्कुल, दोनों डेट में से कोई भी डेट वो चूज़ कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली, अपनी सुविधा के अनुसार। अच्छा, दोनों डेट में एग्जाम दे कोई बच्चा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा एक्चुअल में। हाँ, दोनों में से बच्चा एक ही एग्जाम को दे पाएगा। जी बिल्कुल। अब सबसे बेसिक सवाल बच्चों के मन में यही आ रहा होगा, अगर बोल हिंदुस्तान के माध्यम से कोई भी पेरेंट्स या बच्चा देख रहा है और उनका ये सपना है कि अब्रॉड जाना है या इतना 1 करोड़ की स्कॉलरशिप में उसको हिस्सा लेना है या फिर इतने इनामों में हिस्सा लेना है, तो अप्लाई कैसे करें? तो वो थोड़ा सा बेसिक तरीके से आप बताएं। बिल्कुल, अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस हमने रखा है। मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है mof.matrixedu.in, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। क्या बच्चे को क्या फॉर्म में fill up करना? वहाँ पे सिंपली बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। इसके साथ में हमने एक प्रोमो कोड रखा हुआ है। प्रोमो कोड जब पे जाने से पहले मैं बता दूं कि इस फॉर्म की जो फीस हमने रखी है वो रखी है 100 रुपीज़, 100 रुपये हमने रखी है, ताकि सिंसियर बच्चे या जो सीरियस बच्चे हैं इस एग्ज़ाम के लिए वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो प्रोमो कोड की बात करा था, अगर आप वहाँ पे प्रोमो कोड लगाते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब वो जो फीस जो हमने नॉमिनल फीस ऑलरेडी जो 100 रुपये रखी थी वो आपकी 50 रुपये हो जानी है। एक चीज़, इतनी बड़ी एग्जाम, इतने बड़े प्राइज और 100 रुपये और फिर भी प्रोमो कोड लगाने के साथ 50 रुपये। जी। हालांकि वर्तमान में देखें तो 100 रुपये में 1 लीटर तेल भी नहीं आता। बिल्कुल। और अगर कोई छात्र अगर अब्रॉड जाना चाहे, मतलब 100 रुपये में वो अगर टॉपर्स कर जाता है तो अब्रॉड वो जा सकता है, इन 3 बड़े बड़े देशों में वो जा सकता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि अपने को इतनी फीस रखनी है? नहीं, फीस रखने का वैसे कोई कंसर्न नहीं है। फीस रखने का सिंपल ये कंसर्न था कि जो सीरियस बच्चे हैं वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। सीरियस होने का मतलब आप कुछ ऐसे भी मान सकते हैं कि वो बच्चे जो इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं,
या जिनको पता है कि एक्चुअली में इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं, वही बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर। अपन सर देखें तो कोई भी एग्ज़ाम होती है, ओलंपियाड होते हैं, बच्चे प्राइज़ के लिए करते हैं। आपने इसमें एक अच्छा सिस्टम रखा कि आप अब्रॉड बच्चों को लेके जा रहे हैं, और ना कि घुमाने के पर्पज़ से, बल्कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को दिखाने के लिए कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। आपने बताया था कि थ्योरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ प्रैक्टिकली आपको समझाया जाता है, तो नो डाउट बच्चा कुछ बेहतर सीख के आएगा, और वो वहाँ आप उनको सिखाने के लिए लेके भी जा रहे हैं। इसके अलावा इसके और क्या बेनिफिट होंगे बच्चे के? एक पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा हो, वो चाहे कि मेरा बच्चा इस ओलंपियाड में जाए, टॉपर्स बने, तो इन फ्यूचर उसके क्या बेनिफिट होंगे इसके? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी अपन ने आपने बताया कि क्योंकि फॉरेन में वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को आप जानेंगे, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के साथ पे आप कंपेयर करेंगे, डिफरेंस आप जानेंगे, ये एक अलग चीज़ है। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप इस एग्ज़ाम को कम्पीट करते हैं, जब आप इस एग्ज़ाम में इनरोल करते हैं, जब आप अपियर करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है एनालिसिस। ये एग्ज़ाम अपने आप में एक डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इस एग्ज़ाम का एनालिसिस बड़ा कमाल का है। आप जब वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या जब आप फाइनल जब आप रिजल्ट में जब आपके सामने रिजल्ट होता है, तो वहाँ पे जो सबसे जो मेन चीज़ वहाँ पे निकल के आती है कि आपने उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने क्वेश्चन आपके गलत थे। जितने क्वेश्चन आपने सही किए या गलत किए, उसमें आपने कितना टाइम स्पेंड किया। उसी क्लास के टॉपर बच्चे ने उस क्वेश्चन को कितने मिनट में सही किया और आपने कितने मिनट में सही किया। उस क्वेश्चन को उस बच्चे ने सही किया, आपने गलत किया, तो ये कंपेयर आप वहाँ पे कर पाएंगे, आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका एक प्रॉपर असेसमेंट होता है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि जितने खूब सारे जैसे ओलंपियाड, जैसे NTSE है, STSE है, KVPY है, ANCQ है, RMO है, प्री RMO है, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में। इन फ्यूचर आपकी कोई भी अगर ड्रीम है कि मेरे को इस सेक्टर में जाना है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम देनी है, तो भी आपका ये इस एग्ज़ाम से जो अभी जो अपन बात कर रहे हैं मैट्रिक्स ओलंपियाड सी, इस एग्ज़ाम से आपको हेल्प मिलती है उन एग्ज़ाम में। और यही मेरे को इसमें सबसे खास बात आपकी इन प्राइजों से और विदेश के टूर से ज़्यादा खास बात इस ओलंपियाड की मेरे को यही लगी जो आपने बताया कि इसमें बच्चे को अपना एनालिसिस मिलता है कि मैंने कितना वक्त लगाया है। हालांकि कोई भी एग्जाम देता है तो बच्चा या तो क्वेश्चन करता है, उसको कितना टाइम लगा वो नहीं कंपेयर कर पाता है, और टॉपर्स से तो बिल्कुल ही नहीं कंपेयर नहीं कर पाता। और इसमें आप वो कंपैरिजन भी दे रहे हैं कि टॉपर्स कैसे क्वेश्चन को हेल्प करते हैं, क्योंकि बार बार अब जब हम टॉपर्स का इंटरव्यू करते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने ऐसे तैयारी की थी, वो पेपर का शेड्यूल नहीं बताते कि पेपर में मैंने कैसे तैयारी की, वो आप बताएंगे, वो सबसे बेस्ट मेरे को लगा। इसके बाद में जब आप सेकंड लेवल में टॉपर्स आ जाएंगे, उनके लिए भी कुछ बता रहे हैं कि आप मैट्रिक्स के अंदर कुछ दिनों का वर्कशॉप टाइप रख रहे हैं, उसमें क्या होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। NTSE स्टेज 2 जो कम्प्लीटली ऑफलाइन होने वाली है और वो मैट्रिक्स प्रीमिसेस में होगी, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में उसमें जो टॉप बच्चे होंगे उन बच्चों के लिए हमने प्लान किया है विंटर कैंप। विंटर कैंप हमने बोला है, जिनमें विंटर कैंप में कुछ ऐसे होने वाला है कि उन बच्चों को हम 7 से 10 दिन के लिए यहीं पे रहेंगे। उसके लिए नॉमिनल से कुछ चार्जेस होंगे जो हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो उस वर्कशॉप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उन बच्चों को हम किस लिए यहाँ पे बुला रहे हैं, ये मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो बेनिफिट वहाँ पे मिलने वाला वो ये है कि जब वो बच्चे यहाँ पे आएंगे, जब वो मैट्रिक्स की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी को जान पाएंगे, यहाँ का वे ऑफ टीचिंग क्या है, यहाँ पे बच्चों को किस टाइप से मतलब कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी, मतलब जैसे मैंने बताया आपको किस टाइप से आपको बच्चों को यहाँ पे लर्निंग करवाई जाती है। सेकेंड, इस एग्ज़ाम का जो बेनिफिट रहने वाला है वो ये है कि देखिए बच्चों के पास बुक्स होती हैं, बच्चे बुक्स से पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको थ्योरी मतलब जैसे मतलब मोस्टली ऐसा मान लीजिए कि रोट लर्निंग प्रोसेस एक चल रही होती है। बहुत सारे स्कूलों में रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से या फिर गांव में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहीं उन चीज़ों को साइंस या SST में वहाँ पे हम उन चीज़ों को यहाँ पे बच्चों को समझाने वाले हैं एक डेमोन्स्ट्रेट वे में, प्रैक्टिकल वे में। हाँ, प्रैक्टिकल वे का बेनिफिट एक तो ये होता है कि बच्चे उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं और वो जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को लॉन्ग टाइम तक याद रह पाती हैं, उनकी मेमोरी में बनी रहती हैं। तो वो उस वर्कशॉप में 7 से 10 दिन का जो वर्कशॉप यहाँ पे होने वाला है, उनमें हम डेमोन्स्ट्रेट वे में बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से हम बच्चों को यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तीसरा, इस वर्कशॉप का जो बेनिफिट है वो ये है कि मोटिवेशन सेशन हम यहाँ पे रखेंगे बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा। बच्चों की काउंसलिंग यहाँ पे होंगी, बाहर से कुछ काउंसलर या हमारे जो मोटिवेशन सेशन है या मोटिवेशन जो काउंसलर है वो यहाँ पे उसको बच्चों को काउंसिल करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है कि उसमें किस टाइप का पोटेंशियल है, बच्चा आगे जाके क्या करने वाला है, उसका बेस्ट पार्ट क्या है, उसका वीक पार्ट क्या है, वो चीज़ें क्या होती है काउंसलिंग में सामने आती हैं। इसके लिए हमने कुछ टेस्ट भी प्लान किए हैं जहाँ से हम बच्चों को बता पाएँ कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगा या फिर आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमने वर्कशॉप के लिए प्लान करी हैं। बिल्कुल,
ये मैट्रिक्स ओलंपियाड छठा है अब की बार। जी, इससे पहले 5 बार और हो जी, चुका है। जी। तो ये हम मैट्रिक्स के अंदर हैं। मैट्रिक्स का ओलंपियाड छठा सेशन शुरू होने वाला है। 2 डेट सर ने बताई हैं। इन 2 डेटों से पहले आप मैट्रिक्स की वेबसाइट पे जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी और स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे। उस पर क्लिक कीजिए। वह नॉर्मल सी डिटेल आपको फिलअप करनी है, आपके नाम, पता, एड्रेस, और मात्र 100 रुपया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 रुपये में 1 लीटर तेल, यानी कि 30 किलोमीटर भी अगर आप बाइक से चलें तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब्रॉड अगर आप मैट्रिक्स ओलंपियाड को टॉपर्स बन जाते हैं तो 8 बच्चे, जो 8 बच्चे जाएंगे वो ऑल ओवर 5th से 12th तक के जाएंगे, या फिर 1 by 1, जैसे 5th में 5-8 हो गए टॉपर्स? नहीं, ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, 5th से 12th तक में जो हर क्लास में जो बच्चा टॉप करेगा, तो टोटल यहाँ से 8 बच्चे जाने वाले हैं। टोटल 8 जाएंगे जी बिल्कुल। 8 बच्चों का जो अब्रॉड जाने का सपना होता है, मेरा खुद का सपना है कि मैं बाहर जाऊं। अगर सर मेरे को भी ले जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना 8 बच्चे तो जो टॉपर्स कर लिया है ओलंपियाड को वो जाएंगे। इसके अलावा बहुत से प्राइज़ हैं वो आप जीत सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात, इस ओलंपियाड को देने के बाद में अगर आपका सपना जेई के लिए है तो जेईई के लिए है, नीट के लिए, नीट के लिए है तो आप यहाँ आ सकते हैं और स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मैट्रिक्स ओलंपियाड के द्वारा आप जीत सकते हैं। कुछ खास संदेश उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए अगर आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से अंत में दें? जी बिल्कुल सर, सबसे लास्ट में मेरा जो संदेश आपको रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इस एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे। मेरे पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप बोलें कि ये आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। जितने भी जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल के बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको आप ये फॉर्म फिल करने के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इस एग्ज़ाम से ना केवल आप अपने आप को असेस कर पाएंगे, बल्कि आपकी एक बेंचमार्किंग होने वाली है नेशनल लेवल पे। बिल्कुल जी। क्योंकि हम जैसे सुनते हैं, कहावत थी कि एक बच्चा है वो ग्राउंड में दौड़ता था और वो शाम को आके घर पे बोलता, माता जी मैं सबसे तेज दौड़ रहा हूँ। जी जी। फिर उनके पूछा कि ग्राउंड में और कितने बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला था। जी। तो अकेला था तो सीधी सी बात है वो फर्स्ट आएगा। जी। लेकिन यहाँ ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे और उनमें से आप कितने टॉपर हैं, कैसे टॉप करते हैं, कैसे कितने कम समय में आप उन आंसरों को दे पाते हैं, तो वो अपने आप का एक एनालिसिस आपको बेटर मिलेगा। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी क्लास में टॉप हो सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बन सकते हैं, आप अपने स्टेट के टॉपर बन सकते हैं, बट अगर आपको एक नेशनल लेवल पे अपनी बेंचमार्किंग सेट करनी है तो मैट्रिक्स ओलंपियाड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, एक बेस्ट आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए आप अपना असेस करें और आप अपने आप को जांचें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, मैट्रिक्स ओलंपियाड का यही है कि यहाँ से अगर आप टॉपर्स बन के जाते हैं, आप टॉप रैंकर्स लेके आते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में आपके जो भी सपने, जो भी ड्रीम है, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी जो भी एग्जाम होगी, तो वो बड़ा आसानी से आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑल इंडिया में आपने अपना स्टैंड क्या रखा है। तो ये सबसे बड़ी खास बात लगी। आपने समय दिया बोल हिंदुस्तान को, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ओलंपियाड आप लगातार करवाते रहें बच्चों के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।